दलितों की एकदम नगण्य है और कहते हैं मास्टर डिग्री पढ़ाई देंगे, एसएलसी तक भी नहीं कोई खर्चा देते हैं, न कोई स्कूल देते हैं। पूरे जातिवाद से नेपाल के पॉलिटिशियन रंगे हुए हैं। यहाँ के बीजेपी पार्टी जो मनुवादी पार्टी है, इनके इशारा पर वहाँ हिंदू धर्म आए, राजा आए। ये जो जेएनजी आंदोलन हुई तो फर्स्ट रोज 5000 से लोग आंदोलन किए। दूसरे रोज में राजा के लोग सारे 27 गो संवैधानिक संस्था में आग फूंक दी गई। जैसे केपी ओली आए, चीन से समझौता कर दिया और भारतीय समझौता बंद कर दिया, जबकि भारत नेपाल में 40 लाख रोटी बेटी की संबंध है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। जेएनजी वाला आंदोलन आप सब जानते हैं। मेरे साथ नेपाल के पूर्व सांसद और दलित आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, पूरा परिचय दे दीजिए। मैं दलित आरक्षण मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नेपाल भारत मैत्रिक मिलन केंद्र का भी अध्यक्ष हूँ। मैं सामाजिक न्याय के एक सदस्य हूँ, जनमत पार्टी का केंद्रीय सदस्य हूँ। और अपना नाम बता दीजिए और कब से कब सांसद रहे? जी, जगदीश दास लोहनी। 58 से 57 तक मैंने रहा। आप सांसद रहे? जी, राष्ट्रीय सभा में। तो अभी जो नेपाल में आंदोलन हुआ, उसके बाद जो अब चुनाव हो रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं आप? वहाँ लोग, कुछ लोग कह रहे थे यहाँ के कि राजतंत्र वाले उसको आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे कि राजतंत्र फिर से आ जाए। जी नहीं, राजतंत्र तो आने की बात ही नहीं है। ये आंदोलन जो हुई, चाइनीज यूट्यूब खोल दिए और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने मीडिया जो सोशल मीडिया थी, इसको केपी ओली जी बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? शेर बहादुर देउपा की पत्नी जो विदेश मंत्री थी, वो 40 करोड़ रुपया भूटानी शरणार्थी अमेरिका बैठाने में वो पकड़ी गई। तो 40 करोड़ रुपया में वो जेल जा रही थी। तो शेर बहादुर देउपा रात केपी ओली जी को वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर बनाए। और केपी ओली जी, प्रचंड जी, जितने कम्युनिस्ट है वो चाइनीज एलिमेंट है। शेर बहादुर जी ये वो नेपाली कांग्रेस के सभापति हैं। उसके बाद देश में नेपाल का जो खस आर्य ब्राह्मण है वो सब चाइना के प्रभाव में है। जी, निश्चित रूप के जो पिछड़े दलित हैं सब भारत से संबंध जी, टोटल पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मधेसी ये भारत के साथ हैं, जिसकी नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। विशेंद्र पासवान जी कर रहे हैं, डॉक्टर सीके राउत जी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जी, उन्होंने कहा सदन में कि भाई ये तो फैमिलीमेंट है, पार्लियामेंट थोड़ी है। क्योंकि नेपाली कांग्रेस एमाले और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का 47 आदमी पति जीत के आए। जैसे शेर बहादुर जीत के आए, आरजू राणा समाधि, केपी ओली जीत के आए, उनकी बीवी सांसद, महन ठाकुर जीते, उनकी बीवी सांसद। माने ये तीनों पार्टी का 46 आदमी का मियाँ बीवी सांसद थे नेपाल में। तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 33% आरक्षण है तो ठीक है भाई पंडित जी, पहले तू ही सवर्ण ले लो 8, पिछड़े वर्ग को दे दो 8, दलित को दे दो 8, मुस्लिम 21 लाख है उसको। ये बताइए कि जो नेपाल के जो खस आर हैं वो चीन मतलब समर्थित हैं? जी, चीन समर्थित हैं। और दूसरे जो नीचे वाले खस आ रहे हैं वो राजा समर्थित है। यहाँ के बीजेपी पार्टी जो मनुवादी पार्टी है, इनके इशारा पर वहाँ हिंदू धर्म आए, राजा आए। ये जो जेएनजी आंदोलन हुई तो फर्स्ट रोज 5000 से लोग आंदोलन किए। दूसरे रोज में राजा के लोग सारे 27 गो संवैधानिक संस्था में आग फूंक दी गई। सिंह दरबार, पार्लियामेंट, आपके सर्वोच्च अदालत, सारे जगह आग फूंक दी। मैं भारत के संदर्भ में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश नीति पर मैं बात नहीं, मैं सिर्फ नेपाल के बारे में समझना चाहता हूँ आपको। नेपाल में जो सत्ता में लोग हैं वो चीन समर्थित हैं? जी, निश्चित। वो सब वहाँ के हिसाब से खस आर्य ब्राह्मण है? जी, सब खस आर्य ब्राह्मण है और चीन समर्थित है। भारत विरोधी गतिविधि, जैसे केपी ओली आए, चीन से समझौता कर दिया और भारतीय समझौता बंद कर दिया, जबकि भारत नेपाल में 40 लाख रोटी बेटी की संबंध है। घर की गोसाई एक है। हम मधेसी भारत के सहयोग से नेपाल में मधेश आंदोलन जीते, अभी की जेएनजी आंदोलन जीते। इस आंदोलन में भी हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो जेएनजी हैं वो राजतंत्र लाना चाहते हैं? जी नहीं, जेएनजी राजतंत्र नहीं लाना चाहता है।
जेएनजी राजतंत्र नहीं लाना चाहता है। राजतंत्र की जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है वो जेएनजी में घुस करके राजा चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए। जब यहाँ के पत्रकार लोग काठमांडू में कहे कि हिंदू धर्म चाहिए, योगी जी की स्टेटमेंट, तो आपको 18-20 को पत्रकार मार खाते खाते अस्पताल में चले गया। वो लोग बौद्ध के अनुयायी हैं। जी, निश्चित रूप से हम लोग बौद्ध का अनुयायी हैं। हम जितने दलित हैं हम बौद्ध का अनुयायी हैं। हम जितने अम्बेडकरवादी हैं समतामूलक समाज चाहते हैं। और वहाँ के जो शासक है, चाइनीज शासक, वो समतामूलक समाज नहीं रहने देना चाहते हैं। जिसकी कितनी आबादी है दलितों की और पिछड़ों की जो बीकर सेक्शन के लोग हैं? खस आर्य के बाद कितने आ रहा? जी, वहाँ सर क्या है, 3 करोड़ 10 लाख जमा आबादी है, जिसमें 40 लाख दलित है, 1 करोड़ 10 लाख बैकवर्ड है और 15% सिर्फ टोटल सवर्ण समुदाय है खस आर्य। और ये तो उनका नेपाल के मतलब उधर झुकाव है, चीन की तरफ। जी, चीन के तरफ झुकाव है। और प्रधानमंत्री पंडित जी होते हैं। डेमोक्रेसी जब से आया तब से 13 गो प्राइम मिनिस्टर में 10 गो प्राइम मिनिस्टर ये खस वाला पंडित जी बने, 3 गो छत्री जी बने। और 75 जिला है जिसमें 70 गो 72 गो पंडित जी है, आईएएस, आईपीएस, सीडीओ, एसपी और ये सब का धांधली है वहाँ। और जितने खसवादी लोग हैं, शेर बहादुर देवपा जी आप अब देखे होंगे एनजीओ में। ये जो खस आर्य ब्राह्मण है, आप बड़ी आरोप लगा रहे हैं, ये सब भारत विरोधी हैं, नेपाल के साथ रिश्ते चाहते हैं। जी जी जी, भारत विरोधी है। और उसके बाद दलित विरोधी है, मधेश विरोधी हैं। गजेंद्र नारायण सिंह ने आज से 20 साल पहले वहाँ भारत सरकार की क्या भूमिका है जब वो लोग नेपाल, जब वो लोग चीन, भारत सरकार तो अपने विदेश नीति के हिसाब से सोचेगी। जी, तो जब वो लोग चीन प्रभावित लोग हैं तो भारत सरकार की राय क्या है उन लोग? भारत सरकार का बहुत अच्छी राय है। और भारत सरकार अपने एम्बेसी द्वारा 120 इंजीनियर, 60 डॉक्टर, इकोनॉमिक और कल्चर में, स्कूल बनाने में अभी तक 300 स्कूल और कॉलेज भारत सरकार बनाए एम्बेसी द्वारा। अभी भी 25,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया भारत से नेपाल में जाती है और उसकी 50% से ज़्यादा वहाँ के खस आ रहे हैं वो चीन से प्रभावित है। जी, चीन से प्रभावित है। और टोटल भारत का पैसा लेता है और गुण गाता है चीन का। आप एम्बुलेंस देखिए, साल में 60 गो 80 गो एम्बुलेंस जाता है। सब कम्युनिस्ट कांग्रेसी सब लेगा और बिक्री पर एम्बुलेंस बेचता है वहाँ। और भारत से लेने के बाद भारत ही को आंख दिखाता है। मैंने एक रोज कहा बालन शाह को कि भाई तुम जो कहते हो कि लिपू लेख हमारा है, तुम कैसे कहते हो? पहले तो नेपाल चिस्टा से कांगड़ा तक थी तो लिपू लेप था तुम्हारा। जब हमारे पूर्वजों ने सुगौली संधि किया तो बॉर्डर चले गई रक्सौल वीरगंज। तो अब तो हमारे ही देश यहाँ है, तुम ऐसे क्यों लफड़ा कर रहे? तो ये सब चीन की उक्सा है जो भारत विरोधी गतिविधि हो, मधेश में हो, और खास करके इन नेताओं को जेल में रखें। मैं कहता हूँ मधेश आंदोलन में 3 से 20 आदमी शहीद हुए, मिला 10 लाख कितने को? 50 को। जो पहाड़ी खसवादी लोग थे, जो ब्राह्मण थे, कोई दलित की नहीं एक दिया, कोई शहीद की घोषणा नहीं हुई। अभी के आंदोलन में 72 आदमी जेएनजी आंदोलन में मरे हैं। इस 72 आदमी की 10 लाख रुपया के दर से निर्णय किया, दिया 5 लाख। 5 लाख वो सब ब्यूरोक्रेट खा गए, कहीं कोई किसी नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी जनमत पार्टी चाहती है, आरक्षण मोर्चा चाहती है कि नेपाल में समतामूलक समाज की जो है स्थापना हो। अगर समतामूलक समाज की स्थापना, अभी जो सरकार है हमारी, ये सरकार सुशीला कार्की जी और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी, इन लोगों से हमारा 4 ही शर्त है। एक शर्त, भ्रष्टाचारी निवारण आयोग बना, निवारण करो। दूसरी, 5 मार्च को 21 गते नेपाली डेट में चुनाव करवाओ। तीसरी, अभी जो सदन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, सर्वोच्च अदालत लगाए 27 जो सरकार का बड़े बड़े संस्थान हैं जिसमें राजा के कार्यकर्ता द्वारा आग लगाया गया, उसकी मरम्मत करो। और चौथी, ये सरकार को चुनाव करवा करके सरकार समतामूलक समाज की बने, ये हम लोग चाहते हैं। तो सोचिए, ये नेपाल के दलित सांसद हैं और ये चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहें, और नेपाल के जो खस आर्य ब्राह्मण हैं वो चाहते हैं कि वो चाइना के साथ रहें।
सोचिएगा जरूर। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। जो नेपाल के दलित पिछड़े हैं वो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते भारत से मजबूत रहें, और जो नेपाल के खश आर्य ब्राह्मण हैं वो चाहते हैं कि हम चाइना के साथ रहें। सर एक मिनट, हाँ, मैंने 4 महीना पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित साहब और सरकार का 51 MP और मिनिस्टर को नेपाल में एक घटना घटेगी जिसकी लिखित रूप में मैंने दिल्ली में दिया था, लिखित रूप में, कि नेपाल की जो ब्यूरोक्रेट है, नेपाल की जो शासक है, उसको समझाइए समतामूलक समाज और चाइनीज विंग ये देश में कर रही है। इसके बड़ी आंदोलन हुई जब JNG आंदोलन हुआ। मैं स्वयं तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं भारत के विदेश नीति पर बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ नेपाल के बारे में बता रहा हूँ कि नेपाल में जो खश आर्य ब्राह्मण हैं वो चीन समर्थित लोग हैं, वो चीन के साथ दोस्ती चाहते हैं, और बिहार नेपाल के जो दलित बैकवर्ड है वो रिश्ते भारत के साथ चाहता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।